संदीप जी क्या कहेंगे कि बड़ी घटना हुई है भारत में, पर भारतीय जनता पार्टी अब तक एक्शन के मूड में नहीं। है अंधेर नगरी चौपट, वही इस देश का हाल हो रहा है। और जो जब से नीट की परिणाम की घोषणा हुई है, जब से परीक्षा कैंसिल हुआ है, तो लगातार छात्रों में असंतोष और आत्महत्या का विषय बना हुआ है। तो इस पर हम चाह रहे हैं कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए और केंद्र सरकार को जितने दोषी हैं परीक्षा प्रश्न पत्र में जो लीक करवाए हैं उन पर कड़ी उनको सजा देनी चाहिए। सवाल यही है कि अभी तक भारत सरकार माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इस पे अभी तक कोई एक्शन नहीं ली, तो आगे का कांग्रेस के क्या एक कि हम लोग आक्रामक जो है इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसका खनक दिल्ली के सरकार तक पहुँचेगा। मैं जिला सचिव संदीप मिश्रा। हमारे साथ नवनिर्वाचित ओबीसी के जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं। हम इनसे जानकारी देना चाहेंगे कि भारत सरकार अब तक कोई कड़ा रुख अपनाया नहीं। इतनी बड़ी घटना हो गई, 5 बच्चे बच्चा आप सरकार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो मोदी जी की सरकार है ये पूर्णतः निरंकुश सरकार है। इनको जनता के मुद्दों से, जनता के किसी भी तकलीफ से कोई सरोकार नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार इनकी सरकार बनने के बाद अभी तक 84 बार से ज़्यादा पेपर लीक हो चुका है। बच्चे जो है गरीब परिवार के, पिछड़े परिवार के, अभी एक बच्चे के लिए हम कैंडल जला रहे थे, दलित परिवार का बच्चा है। भारत देश की स्थिति ऐसी है कि गरीब परिवार का, दलित पिछड़ा परिवार का जो बच्चा होता है उसके 2 अभिभावक होते हैं। वो सालों की कमाई जोड़ते हैं और एक सपना संजोते हैं कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को डेंटिस्ट डॉक्टर बनाऊंगा। लेकिन ये जो निरंकुश सरकार है, जिसको जनता से कोई सरोकार नहीं है, ये माफिया जगत से, जो शिक्षा जगत के दलाल हैं, उनसे जुड़कर, उनसे मिली भगत कर पेपर लीक करवा देती है। पैसों का धंधा का कारोबार खेल चलता है और अंततः फलस्वरूप ये होता है कि पेपर लीक होने की वजह से नीट की जो परीक्षा है वो रद्द कर दिया जाता है। और तत्पश्चात उसके फलस्वरूप जो 2 साल से, 1.5 साल से, 1 साल से जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जब उनकी मेहनत पर पानी फिरता है तो वो इतने आहत होते हैं कि फलस्वरूप वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो हमारा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये सीधा सीधा मर्डर है। और इस मर्डर के चार्ज तक जितने भी लोग हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री जी के ऊपर भी मर्डर का चार्ज लगना चाहिए, केस होना चाहिए और मोदी सरकार को अविलंब शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। 3 दिन हो गया, अभी तक तो कोई एक्शन नहीं। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, मोदी जी की सरकार जो है, इनका लोकतंत्र से कोई वास्ता नहीं है। ये इनडायरेक्टली जो है इस देश में जनतंत्र नहीं चला रहे हैं, ये राजशाही चला रहे हैं। किसी भी तरह का, चाहे वो CBI हो, चाहे ED हो, चाहे जितने भी लोकतांत्रिक, चाहे जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर ऐसा इन्होंने कंट्रोल बना लिया है और जनता के मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। आप कितना भी चिल्लाते रहिए, कभी भी नैतिकता के नाम पर किसी पर कार्रवाई नहीं करने वाले। आज 12 साल से ज़्यादा इनकी सरकार हो चुकी है, लेकिन आप किसी भी मुद्दे पर किसी एक मंत्री का भी नैतिकता के नाम पर इस्तीफा आपने नहीं देखा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मुद्दे पर भी सरकार, ये अंधी, गूंगी, बहरी सरकार जो है, वापस से गूंगी और बहरी बनने का काम करेगी और एक भी मंत्री या एक भी पदाधिकारी पर किसी ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी।